Hello everyone, I am Nitika, your social studies teacher, and today we are going to study our new chapter, that is our agriculture. Moving to our first slide. Agriculture means cultivation of land. एक लैंड पर लार्ज अमाउंट में एक पर्टिकुलर क्रॉप या डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप को ग्रो करना with help of different irrigational facilities is your agriculture. Clear? It also include horticulture. Horticulture क्या होता है? Horticulture अगर agricultural horticulture is the science and art of growing fruits, vegetable, flowers और ornamental plants. Horticulture क्या हुआ? अगर एग्रीकल्चर लैंड पर फ्रूट या वेजिटेबल या फ्लावर या ऑर्नामेंटल प्लांट लाइक सजाने वाले जो प्लांट होते हैं को लार्ज अमाउंट में ग्रो करते हैं तो उसी क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर कहते हैं. क्लियर? नाउ लाइव स्टॉक रियरिंग. लाइव स्टॉक अब क्या होता है? लाइव स्टॉक एनिमल केप्ट और रेज्ड फॉर यूज ऑफ प्रॉफिट. Livestock animals kept or raised for use or profit. Livestock क्या है? जब किसी एनिमल को हम अपने पास रखते हैं फार्म पर और उसका पालन पोषण करते हैं. फॉर व्हाट पर्पस? फॉर यूज एंड प्रॉफिट. ठीक. एग्रीकल्चर प्रोवाइड फूड एंड लाइवस्टॉक रियरिंग एंड फिशिंग के लिए. ठीक. एग्रीकल्चर प्रोवाइड फूड फॉर पीपल. कौन से फूड? फ्रूट, वेजिटेबल एंड ये काउ से जो हमें मिल्क मिलते हैं ये सब. एंड रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्रीज. अब कैसे हाउ रॉ मटेरियल? आई होप यू ऑल नो as you all know about milk पैकेट में जो मिल्क आता है. हैव यू एवर थॉट कि कहाँ से आता है? फार्मर क्या करते हैं? गाय के मिल्क निकालते हैं और इंडस्ट्री को सप्लाई कर देते हैं. फिर इंडस्ट्री उसमें का मिल्क प्रोसेस करती है और फिर पैकेजिंग करती है उसकी. देन इट इज सप्लाइड टू यू ऑल. देन यहाँ रॉ मटेरियल क्या था रॉ मटेरियल? मिल्क. अब यहाँ फार्मर्स को क्या मिला? फार्मर्स को प्रॉफिट मिला. ठीक. इंडस्ट्री में उन्होंने सप्लाई किया, उससे उन्हें प्रॉफिट मिला एंड उनके खुद के यूज में भी आया वो मिल्क. आया ना? मोर देन हाफ ऑफ इंडियंस आर फार्मर. 60% of farmers are around 60% of Indians are farmer. This makes agriculture the main occupation in our country. Moving to our second slide. Types of crop. India has a favorable climate, fertile soil and good irrigation facilities to grow many crop. इंडिया के पास प्रॉपर क्लाइमेट है, फर्टाइल लैंड है और गुड इरिगेशन फैसिलिटीज है. ठीक है. द क्रॉप ग्रोन आर ऑफ टू टाइप, फूड क्रॉप एंड कैश क्रॉप. अब आप बताइए फूड क्रॉप क्या होता है? ये वो क्रॉप होते हैं जो हम अपने कंजप्शन दैट इज अपने यूज के लिए कल्टीवेट करते हैं और बहुत लेस अमाउंट में बाहर बेचते हैं. जैसे कि एग्जांपल है आपका सीरियल में क्या आता है? राइस, व्हीट, बार्ले, मेज, बाजरा एक्सेट्रा. पल्स में क्या आता है? ग्राम, मूंग, मसूर. स्पाइसेस में क्या आता है? कार्डमम, पेपर, जिंजर, चिलीज. ठीक. नाउ food crops which are grown to be eaten are called food crop. Some examples are rice, wheat, millets and pulses. Of these, rice and wheat are the
मेन फूड क्रॉप अगर पूछता है तो आप क्या बताओगे? राइस एंड व्हीट. नाउ कैश क्रॉप्स. कैश क्रॉप्स वो क्रॉप होते हैं जिसे हम कंजप्शन के लिए कम और प्रॉफिट या रिवेन्यू के लिए ज़्यादा कल्टीवेट करते हैं. इन क्रॉप्स को बेचकर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्न करते हैं फार्मर. ठीक है. एंड these crop are raw material for many industries like your oil seeds, groundnut, mustard, castor, coconut, fiber, cotton, jute. प्लांटेशन में टी, कॉफी, रबर एंड अदर क्रॉप में आपका टोबैको, शुगर केन. कैश क्रॉप. इन सारे कैश क्रॉप को क्या करता है फार्मर? बेचता है और प्रॉफिट अर्न करता है, पैसे कमाता है. ठीक है. कैश क्रॉप, the crop which are grown to be used in industries or for sale in the market are called cash crop. The main cash crop are sugar cane, jute, cotton, tea, coffee. Sugar cane is processed to make jaggery, good and sugar. Jute is used for making bags and carpet. Cotton is used to make cloth. Tea and coffee are popular drink. Coffee powder is made from coffee beans. Now in this slide we will study about the food crop. मतलब कि क्या क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए और वो कौन कौन से स्टेट में ग्रो करते हैं इन दिस चार्ट. तो स्टार्टिंग विथ राइस. राइस के लिए क्या क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए? हॉट एंड वेट. एंड स्टेट कहाँ ये ग्रो करते हैं? वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार एंड उड़ीसा. क्लियर. नाउ वीट. वीट के लिए कूल एंड मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए. ठीक. स्टेट्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा एंड राजस्थान. ओके. नाउ मिलेट्स. फॉर मिलेट्स में क्या क्या आता है? ज्वार, बाजरा एंड रागी. क्या चाहिए इनको? क्लाइमेटिक कंडीशन हॉट एंड ड्राई. अब कहाँ कहाँ ये ग्रो करता है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका एंड राजस्थान, गुजरात. राजस्थान एंड गुजरात. ठीक है. नाउ पल्सेस. पल्सेस में आपका क्या क्या आता है? मूंग, मसूर, अरहर एंड ग्राम. ये इनको क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा चाहिए? ड्राई. कहाँ कहाँ पाया जाता है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान. ठीक है. नाउ we'll further move to our next slide. Now in this slide we will study about the cash crops. कि इनको भी अब कौन से ऐसे कैश क्रॉप्स हैं, किस तरह के क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए और कहाँ ये ग्रो करता है. ठीक है. स्टार्टिंग विथ शुगर केन. शुगर केन के लिए हॉट एंड मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए. ठीक है. कहाँ कहाँ ये पाया जाता है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश. ओके. नाउ यू कैन पॉज दिस वीडियो एंड कैन सी कि ये जो इंडेक्स बना है इसमें अलग अलग दिया हुआ है पैटर्न कि शुगर केन के लिए क्या होगा, कॉटन के लिए क्या होगा. वीडियो पॉज करके आप एक बार देख सकते हैं कि कहाँ पे कौन सा ये कैश क्रॉप ग्रो करता है. ठीक है. जूट के लिए हॉट एंड वेट क्लाइमेट चाहिए. वेयर इट इज ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार, असम एंड उड़ीसा. ओके.
मूविंग फर्दर टू कॉटन, इसे क्या चाहिए, हॉट एंड मॉइस्ट क्लाइमेट। प्राइमरली ये कॉटन वहाँ ग्रो करता है जहाँ ब्लैक सॉइल की अवेलेबिलिटी होती है बेटा। ठीक, गुजरात में ये पाया जाता है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश। नाउ टी, टी को हॉट एंड वेट क्लाइमेट चाहिए। कहाँ ग्रो करता है, आसाम, वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु एंड हिमाचल प्रदेश। मूविंग फर्दर टू कॉफ़ी, कॉफ़ी के लिए हॉट एंड वेट क्लाइमेट चाहिए, और टी एंड कॉफ़ी दोनों के लिए लगभग सेम होता है। और कर्नाटका, स्टेट्स कहाँ ये ग्रो करता है, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। आप इसमें बताइए कि ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पे टी एंड कॉफ़ी दोनों मिलता है, केरला और तमिलनाडु। ठीक, नॉर्थ ईस्ट में कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पे टी एंड कॉफ़ी मिलता है, किसी को पता है, आसाम। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। In this slide we'll study about the agricultural production. ठीक, our total agricultural production has increased since independence. Do you know हम कब आज़ाद हुए थे, 1947, 15 अगस्त 1947। दिस इज ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर। आप इस ग्राफ में देखिए, इंडिपेंडेंस के बाद हमारा बस जो ग्राफ है ऊपर ही गया है ना। दिस इज ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर। क्या फैक्टर्स हैं, यूज ऑफ बेटर क्वालिटी सीड्स। अब जो है हम बेटर जो सीड है वो अच्छा यूज कर रहे हैं, प्रॉपर यूज। हम HYV सीड अब यूज करते हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। मोर एरिया हैज बीन ब्रॉट अंडर इरिगेशन, मैक्सिमम एरिया में इरिगेशन की प्रॉपर फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी गई है। यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यूज करना अब शुरू हो गया है। यूज ऑफ ट्रैक्टर्स एंड अदर मॉडर्न एग्रीकल्चरल मशीनरी, मॉडर्न जैसे ये कंफाइन होता है ना, और ट्रैक्टर के थ्रू ही लोग करते हैं। ठीक, all these factors are for reason for the increased production of agriculture. Horticulture, the cultivation of fruits, flowers and vegetables is called horticulture. मैंने फर्स्ट स्लाइड में सब समझाया था आप लोगों को। दे आर ग्रोन फॉर सेल इन द मार्केट, मार्केट में सेल करने के लिए ग्रो होता है ये जो होता है। मैनी हॉर्टिकल्चर क्रॉप आर ग्रोन इन इंडिया। नाउ लेट्स सी फ्रूट्स। फ्रूट्स में क्या है, एप्पल है, पाइनएप्पल है और लीची है। ठीक, फ्लावर्स में जैस्मीन, ग्लैडिलस, ट्यूबरोज एंड मैरीगोल्ड। ठीक, वेजिटेबल्स, कैबेज, पोटैटो, पीज। ठीक, द हॉर्टिकल्चर क्रॉप आर मोस्टली ग्रोन इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। आपने सुना होगा जम्मू एंड कश्मीर के और हिमाचल प्रदेश के एप्पल बहुत फेमस हैं। Now in this slide we'll study about livestock rearing. Animals which farmer keep for their use are called livestock. मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपको समझाया था इसके बारे में भी। It include cow, buffalo, bullock, sheep, goat, camel, mule and yak. They are useful in many ways. अब हम इसमें पढ़ेंगे कि ये कौन से एनिमल किस लिए यूज होते हैं। ठीक, काउ एंड बफेलोज गिव मिल्क, काउ एंड बफेलो मिल्क देते हैं। देयर वेस्ट इज यूज एज मैन्योर, इवन जो उनका वेस्ट होता है काउडंग वो भी यूज होता है एज अ मैन्योर। बुलक्स आर यूज टू प्लव फील्ड, ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल एंड पुल कार्ट्स। ठीक, वुल इज ऑब्टेन फ्रॉम शीप एंड कैमल, ये तो आप लोगों को पता होगा।
The skin of sheep and goats are used to make leather goods. Okay. The meat of sheep and goat is eaten. Camel are very useful in desert. Mule and yak are used to transport goods and people in hilly region. Okay. Look at this yak and look at this mule. They are used for what? For transporting good and people in hilly region. आप लोग देखे होंगे जब जम्मू में गए थे तो ये जो होते हैं ये आप ट्रेवल करने के लिए यूज होते हैं ये म्यूल जो होते हैं. कॉपी चेक करना शुरू. That's all for this chapter, and if you have any doubt please do let me know. Thank you everyone.